ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह दानिश भी जीनिया से तंग आ चुका है। वो भी उसकी हरकतों की वजह से बीजार होने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि जीनिया कभी ना कभी बदल जाएगी। पहले तो वो प्यार से बहुत कोशिश करता है, पर जीनिया की हरकतें इतनी खराब होती हैं कि आखिरकार वो बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और रात के टाइम इन दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जिसकी वजह से दानिश काल करके सीरत को साफ कह देता है कि आप कितनी लालची और मिकार औरत थीं जो अपनी ऐसी मुनाफट लड़की मेरे सर पर बांध दी, क्योंकि शहराम ने बिल्कुल ठीक किया था उस जीनिया को तलाक देकर, और मैं भी उसको धक्के मारकर अपने घर से निकाल रहा हूं। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि किस तरह फरयाल और शहराम की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ चुकी हैं, क्योंकि फरयाल शहराम को सच सच बताती है और कहती है कि आपकी तलाक के बावजूद भी कितनी पागल थी जैनिया आपके पीछे, और अचानक से उसने शादी कर ली। उसके पीछे भी उसका कोई बहुत बड़ा राज होगा, या फिर कोई ना कोई उसकी साजिश होगी। तो शहराम कहते हैं कि छोड़ दो, आपकी इस खुशी भरे लम्हों में कभी भी उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। अब शहराम और फरयाल बहुत खुश होते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, और जिंदगी में गुजरता हुआ सफर ऐसे होता है कि दानिश और जैनिया भी इसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर शहराम पूरी खुली आवाज में और खुली दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है। फरियाल को प्रोपोज कर रहा होता है और कहता है कि हर कदम पर, हर जिंदगी के हर मोड़ पर मैं आपका हमेशा साथ दूंगा, और मैं जिंदगी में बहुत खुश हूं जब से फरियाल आप मेरी जिंदगी में आई हो। ये सब देखने के बाद ज़ेनिया के तो होश उड़ जाते हैं और खुफा खुफा होती है और दानिश से लड़ाई कर रही होती है, और वो उसे ऐसा ही लगता है कि वो हमेशा के लिए शहराम को खो चुकी है और खुद से नफरत करने लगती है। और दानिश कह देता है कि ऐसा भी क्या था शहराम में जिसे तुम अभी तक भला नहीं पा रही हो। मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। ज़ेनिया पहले प्यार से पूछता है, पर ज़ेनिया के नुखरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। दानिश की मोहब्बत को मिट्टी में मिला देती है ज़ेनिया, जिसकी वजह से दानिश बेजार आकर ज़ेनिया को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है और तलाक के पीपर्स पीछे से भेज देता है। अब ज़ेनिया टूटी हुई अपने घर पर कोसती रहती है कि ज़ेनिया अब अपनी नफरत में उस हद तक आगे बढ़ चुकी होती है कि वो फरियाल की खुशियां बर्बाद करने के लिए हर हद पार करने का फैसला कर लेती है। रात के वक्त वो अपने कमरे में बैठी शहराम और फरियाल की तस्वीर देख रही होती है और गुस्से में हर चीज तोड़ देती है। सीरत उसे समझाती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। मगर ज़ैनिया के दिल में सिर्फ एक ही जुनून बाकी रह गया होता है कि किसी भी तरह शहराम को दोबारा हासिल करना है। दूसरी तरफ शहराम और फरियाल अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजार रहे होते हैं। शहराम फरियाल को कहता है कि मुझे अब किसी चीज का खौफ नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। फरियाल भी शहराम के साथ मुस्तकबल के ख्वाब देख रही होती है। घर वाले भी दोनों की खुशियों को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसी दौरान ज़ैनिया अपनी नई चाल चल देती है। वो एक नामालूम नंबर से फरियाल के मोबाइल पर मुसलसल मैसेजेस भेजना शुरू कर देती है, ताकि शहराम के दिल में शक पैदा हो। पहले तो फरियाल इन मैसेजेस को नजरअंदाज करती है, मगर जब शहराम बार बार फोन पर वो मैसेजेस देखता है तो उसके दिल में बेचैनी पैदा होने लगती है। इधर ज़ेनिया खामोशी से हर चीज देखकर खुश हो रही होती है। वो कहती है कि अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो फरियाल भी सुकून से नहीं जी सकेगी। फिर वो एक और खतरनाक कदम उठाती है और दानिश के सामने मासूम बनने की कोशिश करती है। ज़ेनिया रोते हुए दानिश से कहती है कि मुझसे गलतियां हो गई थीं, मगर मैं अब बदलना चाहती हूं। दानिश पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन ज़ेनिया मुसलसल अपने आंसुओं से उसे नर्म करने की कोशिश करती है। सीरत भी दानिश को समझाती है कि एक मौके और दे दो, मगर दानिश साफ कह देता है कि जिस औरत के दिल में आज भी अपने साबिक शवहर की मोहब्बत हो, वो कभी किसी की वफादार नहीं हो सकती। इधर फरियाल को महसूस होने लगता है कि कोई जानबूझकर उसकी जिंदगी खराब करना चाहता है। वो शहराम से कहती है कि मुझे लगता है कोई हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है। शहराम फरियाल को तसल्ली देता है और कहता है कि मैं अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब ज़ेनिया एक जाली तस्वीर शहराम तक पहुंचा देती है, जिसमें फरियाल को किसी नामालूम शख्स के साथ दिखाया जाता है। तस्वीर देखते ही शहराम हैरान रह जाता है। अगरच्चा वो फरियाल पर एतमाद करता है, मगर उसके दिल में एक लम्हे के लिए शक जरूर आ जाता है। यही वो मौका होता है जिसका ज़ैनिया इंतजार कर रही होती है। वो दिल ही दिल में खुश होकर कहती है कि अब शहराम
और फरियाल के दरमियान दौरियां जरूर बढ़ेंगी। दूसरी तरफ फरियाल इस साजिश से बिल्कुल बेखबर होती है और उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला